सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान, जहांगीर से मिलने आया हूं। सो रहा है क्या? नाज़ली, फरमाइए मलिका। जहांगीर को लेकर आओ। बाबा, मेरे बहादुर बेटे, कैसे हो? कोई तकलीफ तो नहीं? बहुत मत जाएं बाबा, यहीं रहें आप। सुबह मेरे पास आ जाना, मिलकर नाश्ता करेंगे। चलो सो जाओ। शाबाश। तुम मेरा ताकुब कर रहे थे? हमारी मजबूरी थी, हमें मुखबरी हो गई थी। हुर्रम, चलो चले यहाँ से। हुमैरा खातून, शाह तहमासा मोहतरम और फिरोजा बेगम खान आपके लिए बहुत परेशान हैं। सुबह बखैर हो आपको पाशा। मलिका, फिरोजा चली गई और उसके साथ ही कुछ और चीजें भी खत्म हो गई, मसलन दुश्मनों की उम्मीदें। उम्मीद?
उम्मीद तो सिर्फ उन बेचारों की खत्म हुई है जो उसकी जरूरत महसूस करते थे। रहा मैं तो मेरी जगह और मकाम आपको मालूम है, आका के पास है। मैं उनके बताए हुए अहदाफ की जानिब बढ़ रहा हूं। मलिका, तुम्हारा रास्ता जहन्नुम की तरफ जा रहा है इब्राहिम, मालूम ही है। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं। खुश आमदीद हो रहा। मैं बहुत अहम मसला लेकर आई हूँ। खैरियत तो है? क्या हुआ, बताओ। इब्राहिम पाशा कहाँ है, क्या आप जानते हैं? ये क्यों पूछ रही हो? अदरना गए हैं ना? आपसे वहीं जाने का कहा था उन्होंने, लेकिन वो इस वक्त वहां नहीं है। दरअसल गए ही नहीं क्योंकि बरसा में है। शहजादे मुस्तफा के साथ खुफिया मुलाकात करने गए हैं। ऐसा लगता है कि आपको तख्त से बरतरफ करने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। और ये रहा सबूत। मलिका, आपको इस मसले के बारे में होने वाली परेशानी मैं समझता हूँ। ना भूलें कि शहजादे मुस्तफा की आज तक हिफाजत करता रहा हूँ। इसके बाद भी ऐसा ही होगा, इस पर कोई शक न करें। मैं उनसे बरसा में मुलाकात करने के लिए रवाना हो रहा हूँ। सलाम व एहतराम के साथ, इब्राहिम पाशा। आगा, फरमाइए आका। अयाज पाशा को तलब किया जाए फौरन। आपका जो हुक्म है आका। आओ। मेरे आका। सफर कैसा रहा तुम्हारा इब्राहिम? अदरना के क्या हालात हैं? मेरे आका, अदरना नहीं गया मैं। बरसा में शहजादे मुस्तफा से मिलने गया था। दरअसल मुझे ही पहले ही मालूम हो चुका है। तुमने इस मकतूब में लिखा है, मलिका। अयाज पाशा कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपकी सलामती के लिए दुआगो हूं। क्या इब्राहिम पाशा अंदर हैं आका के पास? जी हाँ मलिका। आपकी ज़ौजा आयशा खातून से मुलाकात हुई। इदारे में उनकी शमूलियत पर मुझे बेहद खुशी हुई। किसी वक्त आपसे भी इस बारे में बात करना चाहूंगी मैं। जिस वक्त आप हुक्म करें मलिका। झूठ क्यों बोला तुमने? शायद मेरे दुश्मनों ने मासूम सी मुलाकात को गलत रंग देने की कोशिश की है। झूठ के रास्ते पर मासूमियत नहीं होती इब्राहिम, गद्दारी ही हो सकती है फकत। माहे दौरा सुल्तान की आरजू पर गया था मैं आका। आपको मालूम है, निकाह वाला मसला। शहजादे से गुफ्तगू करके उन्हें कायल करने की कोशिश की मैंने। इस सबब से गए थे? जी हाँ। दरअसल मलिका का इस मामले में परेशान होना बिला सबब था। शहजादे पहले ही उस खातून को हरम से निकालने का फैसला कर चुके हैं। फिर मुझसे दरोग कोई क्यों की? मैं इस मामले को आप तक पहुंचने से पहले हल करना चाहता था।
मुस्तफा को बचाना चाहते थे, ऐसा ही है ना? मेरा फर्ज था। आखिर उसे किससे बचा रहे हो इब्राहिम? वो मेरी औलाद है। मुस्तफा बच्चा नहीं, तख्त के नजदीक तर वो ही है। उसकी देखभाल करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। उससे राव रस्म रखने में एहतियात करो। आका, याद करें, एक वक्त वो भी था जब मनीषा में आप शहजादे थे। मैंने हमेशा अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की आपकी। ऐसा करते हुए क्या मैंने मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान से गद्दारी की थी? बताइए मुझे। तुम जो कह रहे हो उसका एहसास है तुम्हें? मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? आप मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं आका? क्या मैं आपसे गद्दारी कर सकता हूं कभी? क्या ये मुमकिन है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपनी औलाद के खिलाफ ना हो। बाद में आप अपने लिए और उसके लिए कोई तकलीफ दे फैसला ना करें, ये कोशिश कर रहा हूं मैं। हकीकत यही है। चाहे आप यकीन करें या ना करें। लगता है कि बरसा से अभी अभी पहुंचे हैं पाशा। बिल्कुल अभी पहुंचा हूं। मैं जब जहां कहीं जाना चाहूं जा सकता हूं और जब चाहूं आ सकता हूं। जहां से कभी वापस ना आ सको ऐसे मुकाम भी हैं इब्राहिम। एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। मुझे लगता है कि आप खून बहाना चाहती हैं, तो फिर ठीक है, बहने देते हैं खून। मैं भी देखता हूं कि किसका खून बहता है इस मरमर के फर्श पर। क्या तुम ऐलान जंग कर रहे हो? मरहूमा वालिदा सुल्तान ने मुझे सांप को अस्तहाब बनने से पहले कुचलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं कुचला। कई मर्तबा मुझे मौका भी मिला, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों जानती हैं क्या आप? सिर्फ आका की खातिर, सिर्फ वो रंजीदा ना हो इसलिए। लेकिन अब लगता है कि संगीन खता हो गई, क्योंकि वो सांप अब 7 सरों वाला अजदहा बन चुका है। वो सबसे ज्यादा आका को रंज दे रहा है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है वो। और उस अजदहे को कुचलने का वक्त अब आ चुका है। सुलेमान, क्या हुआ? पाशा ने क्या वजाहत दी?
खामोश रहेंगे क्या आप इस खद्दारी पर? गद्दारी नहीं की हो रहा। वो निकाह वाला मसला था, मुस्तफा से मुलाकात करके उसे कायल करना चाहता था सिर्फ। और आपने यकीन कर लिया? मुस्तफा उसके हाथों में बड़ा हुआ है, वो मेरा यार दरीना है, अपने तौर पर मसला हल करना चाहता था वो। सुलेमान, आपकी ये मोहब्बत और अंधा एतमाद आपकी आंखों पर कहीं पर्दा न डाल दे। बरसा में क्या बातें हुई हमें नहीं मालूम और ना कभी हम जान सकते हैं। हो सकता है कि ये मासूम मुलाकात हो, लेकिन अगर ना हुई फिर कहीं आपके खिलाफ किसी बगावत की तैयारी तो नहीं हो रही? मेहमद भाई के साथ घुड़सवारी की थी बाबा। बाबा नहीं आ तो कहोगे तुम, सीख लो ये सब। क्या तुम सिखाओगे मुझे? झगड़ा मत करो। अहमद, फरमाइए आका। कल दीवान में तुम्हें साथ देखना चाहता हूँ। बादशाहों के साथ मुज़ाकरात होंगे। जैसे आपका हुक्म आका। जहांगीर, ये लो। आका, इजाजत दे तो अपने कमरे में चली जाऊं। कुछ खाया भी नहीं है तुमने, क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ तबीयत नासाज है मेरी। तबीबा को बुलाता हूँ। जरूरत नहीं, आराम करने से बेहतर हो जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें छोड़ाऊं कमरे तक मेहरमा? नहीं वालिदा, आप खाना खाइए। मेहरमा को क्या हुआ है? हर वक्त बागीचे में घूमती है, सर्दी लग गई है शायद। शायद कोई मसला है उसके साथ। क्या हो सकता है? अगर ऐसा होता तो मुझे खबर होती मेरे आका। तुमने सच कहा था। उस रात तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता तो अच्छा था। तो मुझसे जान छूट जाती, मगर अब गुस्सा करने का क्या फायदा? मेरा सोना कहाँ है? बस यही बचा है। तुम्हारा कर्ज है मुझ पर, चुका दूंगी एक दिन। वक्त पर तलाक क्यों नहीं दी मुझे? तुम्हारी मिन्नत की थी मैंने, अब अगर चाहो भी तो नहीं दे सकते। इब्राहिम, अब क्या होगा? हुर्रम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। फिरोजा को भेजने के बाद इंतकाम लेने की कसम खा रही थी वो। मुस्तफा पर भी इल्जाम लगा दिया उसने। वो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी है। इब्राहिम, किसी भी तरह उसे रोकना होगा हमें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं जब तक जिंदा हूं कोई भी शहजादे को जरर नहीं पहुंचा सकता। मैं हिफाजत करूंगा उनकी। अच्छा, और तुम इब्राहिम,
तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? आप ऐसी बातें सोचकर खुद को परेशान ना करें शहजादी। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? हुरम को निकालने का वक्त क्या अब तक नहीं आया? क्या मतलब? शहजादा महमद फन हर्ब सीखने जाने वाला है। वो जाएगा तो हुरम भी उसके साथ जाने पर मजबूर हो जाएगी। मैं भी यही सोच रहा था शहजादी, मगर उसकी उम्र मुनासिब नहीं है। आका भी जब फन हर्ब सीखने गए थे तो इसी उम्र के थे। इब्राहिम, दूर भेजने का बस सिर्फ यही एक तरीका है हुरम को। इसका फैसला सिर्फ आका ही कर सकते हैं। तो फिर आका से किसी भी तरह ये फैसला करवाना होगा हमें। अगर हम बात करेंगे तो नहीं मानेंगे वो, लेकिन अगर महमद बात करेगा तो मान जाएंगे वो।